भाग एक। इस संदेश का शीर्षक है उन लोगों का क्या जो बिना सुसमाचार सुने मर जाते हैं, वे कहां जाते हैं। इस संदेश का भाग 2 अवश्य देखिए, यह जानने के लिए कि यीशु के आने से पहले जगत में सुसमाचार का प्रचार कैसे होता था प्राचीन सभ्यताओं में। ये जो सब्जेक्ट है आज का, व्हाट अबाउट दोस हु डाई विदाउट हियरिंग द गॉस्पेल, मतलब ये कि उन लोगों का क्या जो हम सोचते हैं कि जिन्होंने कभी सुसमाचार सुना ही नहीं और वो मर गए, तो उनका क्या होगा, कहाँ गए होंगे वो लोग या कहाँ जाएंगे वो लोग। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे मन में कभी कभी संदेह आने शुरू हो जाते हैं कि सुसमाचार तो बहुत से लोगों ने नहीं सुना है। ये सवाल मुझसे सुमित ने किया था, तो वही सवाल का मैंने सोचा ठीक है इस साल के एंड में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बाइबल क्या सिखाता है इसके बारे में, ताकि नेक्स्ट ईयर जब एंटर हो नेक्स्ट ईयर में तो आपको कोई डाउट ना रहे और आप सुसमाचार को बांटने में, इवेंजलिज्म में बहुत जोर शोर से आगे बढ़े, कोई डाउट ना रहे मन में। सो आई वाज प्रेइंग फॉर दिस मैसेज। सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट दिस मैसेज, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो बच्चे होते हैं उन्होंने अगर सुसमाचार नहीं भी सुना, लेकिन अगर वो मर जाते हैं तो वो हेवन में जाते हैं। बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाता है, क्योंकि उनको पाप के बारे में ज्ञान नहीं होता है, चेतना नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। उनके अंदर पाप होता है क्योंकि आदम का स्वभाव उनके अंदर भी है, लेकिन उनको जवाब नहीं देना पड़ता पाप का, क्योंकि उनको समझ नहीं होती है पाप की। और परमेश्वर जो न्याय करने वाला परमेश्वर है वो समझता है इस बात को, वो जानता है कि बच्चों को मालूम नहीं है कि पाप क्या होता है और पाप की जवाबदारी क्या होती है। इसलिए बच्चे जब मरते हैं तो बाइबल सिखाता है, जैसे दाऊद का बच्चा जब मरा था तो वो स्वर्ग गया था सीधा, जैसा दाऊद ने बताया कि मैं उसके पास जाऊंगा। पर बाकी लोगों का क्या? जब भी हम किसी के साथ सुसमाचार बांटते हैं तो कभी कभी सुसमाचार सुनने के बाद वो आदमी ये बोल सकता है या वो औरत ये बोल सकती है कि आप कह रहे हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास किए बिना हमें पापों की क्षमा नहीं मिलेगी और हम स्वर्ग नहीं जा सकते। तो उन लोगों का क्या जिन्होंने कभी सुसमाचार सुना ही नहीं। ये तो आप लोग मसीही हैं या ईसाई हैं या क्रिश्चियन हैं तो ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन जो दूसरे धर्म वाले हैं उन्होंने तो कभी यीशु मसीह के बारे में सुना ही नहीं। तो वो आपसे ये सवाल कर सकता है, क्योंकि उसके अंदाजे में या उसकी नज़र से ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने सुसमाचार कभी सुना ही नहीं, जैसे उसने नहीं सुना था पहले। तो उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जो आदमी को आप सुसमाचार सुनाते हैं, अगर ये सवाल वो करता है कभी, तो सबसे पहले तो आप उसको ये कहिए कि आपने तो सुन लिया, आप तो अब उस श्रेणी में नहीं आते हैं जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना है। दूसरा ये कि जब आप ये सोच रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना सुसमाचार सुने मर गए, वो आप अज्यूम कर रहे हैं, वो आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सुसमाचार नहीं सुना। जैसे आपने अभी सुसमाचार मुझसे सुना, ऐसे ये भी हो सकता है कि उन्होंने भी सुना हो, लेकिन आप पहले से मान के चल रहे हैं कि मुझे तो चलो तुमने बता दिया, लेकिन दूसरों को तो नहीं बताया होगा। पहला अंदाजा तो वो ये लगाते हैं, और उनके साथ साथ हम भी यही सोचने लग जाते हैं कि हाँ ये बात सही हो सकती है, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग ये अंदाजा नहीं लगा सकते या ऐसे मान नहीं सकते या गैस नहीं कर सकते हैं कि लोगों ने सुसमाचार नहीं सुना होगा। जितने लोग मर गए, जाहिर है उनसे तो हम पूछ ही नहीं सकते कि आपने सुसमाचार सुना है कि नहीं सुना है। मतलब ये कि अगर आप किसी को सुसमाचार सुना रहे हैं और अगर वो आदमी ये सवाल आपसे करता है, तो वो सोचेगा मेरे पिताजी या मेरी माँ या मेरे दादाजी वो तो मर गए, उन्होंने तो कभी सुसमाचार के बारे में कुछ बोला ही नहीं था, तो इसका मतलब उन्होंने तो सुसमाचार कभी सुना ही नहीं था। इस अंदाजे से वो आपसे पूछ रहा है। लेकिन उसका उत्तर यह है कि जो सुसमाचार आपने इस मनुष्य को सुनाया, जरूरी नहीं है कि वो उस पर विश्वास करे, और अगर वो उसको सीरियसली नहीं लेगा तो बहुत जल्दी उसको भूल जाएगा। उसका जिक्र ना तो वो अपने बच्चों से कभी करेगा कि किसी ने मुझे आकर बताया था कि यीशु मसीह ही एक रास्ता है स्वर्ग जाने का, कभी नहीं बताएगा वो, और उसके बच्चों को कभी मालूम भी नहीं चलेगा। उसके पोते नाते जो होंगे उनको तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि हमारे दादाजी को दीपक ने या गीतू ने या राकेश ने कभी सुसमाचार सुनाया था, क्योंकि वो इसका जिक्र नहीं करने वाला है। उसके लिए वो कुछ अर्थ ही नहीं रखता था। एक बात सुनी, जैसे बहुत से न्यूज़ हम सुनते हैं और भूल जाते हैं, वो भूल जाएगा।
तो उसके पोते जब ये सुनेंगे तो वो बोलेंगे नहीं, मेरे दादाजी ने तो कभी नहीं सुना, उन्होंने तो कभी नहीं बताया मुझे। ठीक उसी तरीके से जिस मनुष्य को हम बता रहे हैं वो भी सिर्फ अंदाजा लगा रहा है कि लोगों ने नहीं सुना है, लेकिन मैं आपको बाइबल में से बहुत से ऐसे एविडेंसेस, सबूत दूंगा और हिस्टोरिकल सबूत दूंगा जिससे आपको पूरा पूरा पता चल जाएगा कि परमेश्वर जो न्याय करने वाला परमेश्वर है, जिसने ये बोला है कि व्हाइट थ्रोन जजमेंट, जो श्वेत सिंहासन जो होगा यीशु मसीह का, उसके सामने सबके मुंह बंद हो जाएंगे। उसका मतलब क्या है? कोई नहीं बोल सकेगा कि मैंने तो सुना ही नहीं, मैंने तो जाना ही नहीं। उसके सबूत मैं आपको बाइबल से दूंगा। ये भी हो सकता है कि जो लोग मर गए जिनसे हम पूछ नहीं सकते हैं, जैसा हम ये अंदाजा लगाते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सुना, हम ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि हो सकता है उन्होंने कई बार सुना हो। हम अपनी तरफ से कैसे मान लें कि उन्होंने नहीं सुना? लेकिन जब भी हम किसी ऐसे आदमी से मिलते हैं जिसने सुसमाचार पहले कभी नहीं सुना, और ऐसे बहुत से हैं खासकर भारत में, तो हमारे अंदर एक टेम्पटेशन आ जाती है, प्रलोभन आ जाता है कि शायद बहुत से लोगों ने बिना सुसमाचार सुने ही मर गए। पहली बात तो यह कि जिसने ये सुसमाचार सुना अभी आपसे, हमें तो नहीं मालूम था कि वो आज सुनेगा। हो सकता है कि वो 40 साल से या 50 साल से जी रहा हो, 5 साल पहले उसने नहीं सुना था, लेकिन 5 साल बाद उसने आपसे सुन लिया। दूसरा, हमें ये नहीं पता कि वो और कितने साल जिएगा। हो सकता है कि वो फिर से 20-30 साल और जिए, और उसके बीच में वो कई बार परमेश्वर उसके सामने सुसमाचार किसी ना किसी रूप में लाता रहे। हमें कैसे पता? हम तो उसके जीवन को नहीं नाप रहे हैं। तो हमें किस पे भरोसा करना पड़ेगा? इतिहास पे जो सबूत देता है, और बाइबल पे जो परमेश्वर का वचन है। इन दोनों बातों पे हम गौर करेंगे। जो आदमी ये कहता है, हमेशा ध्यान रखिए कि भाई सुसमाचार सबने तो नहीं सुना, उससे कहिए आपने तो सुना। ठीक उसी तरह दूसरों ने भी सुना होगा, इसलिए आप इस पे गौर कीजिए। हम भी कभी कभी ऐसा सोचते हैं, मैंने भी बहुत बार सोचा है। मैं तो अपने किसी भी रिश्तेदार को नहीं जानता, दादा दादी को या नाना नानी को नहीं जानता या अंकल आंटी को नहीं जानता, जिसने कभी मुझे सुसमाचार के बारे में बताया। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो मर गए उन्होंने सुसमाचार नहीं सुना। ऐसा मैं भी सोचता था पहले बहुत बार, लेकिन धीरे धीरे बाइबल ने मुझे सिखाया, नहीं, आपको नहीं पता उनके जीवन में जो 80 साल थे या 90 साल थे उनमें क्या क्या हुआ। ठीक वैसे ही जैसे मेरे जीवन में बहुत लंबे समय तक मैं जी रहा हूं। मैंने 37 साल की उम्र में यीशु को स्वीकार किया था, उससे पहले तक मैंने भी स्वीकार नहीं किया था। तो उससे पहले का अगर मैं जीवन देखता हूं, तो जब मुझे पता था कि यीशु मसीह के मैसेज के बारे में मुझे किसी ने बताया था 10 साल पहले, 12 साल पहले, छोटी छोटी बातें, लेकिन मैंने कभी सीरियसली लिया ही नहीं उसको। सुना, अच्छा लगा और सच भी लगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ा, इसलिए कभी उसको जिक्र ही नहीं किया। जब फाइनली मैंने यीशु को स्वीकार किया, तब मुझे लगने लगा कि अरे ये सुसमाचार तो सबसे अच्छा समाचार है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए दंड भुगता, उसी की वजह से हम स्वर्ग जा रहे हैं। उस दिन से मुझे लगने लगा कि मैंने सुसमाचार सुना है। उससे पहले तो मैंने कभी किसी से जिक्र भी नहीं किया था। इवन जब मेरी मैरिज हुई थी तब मैं कैथलिक था, मैंने कभी नहीं अपनी वाइफ को बताया था कि किसी ने मुझे ऐसा गॉस्पल सुनाया है या बाइबल के बारे में कुछ बताया। वो तो जब मैं बिलीवर बना, विश्वासी बना, तब मैंने सीरियसली बताया कि ये एक समाचार है। तो अंडरस्टूड है, ये बात समझ में आती है कि जब तक उसको सीरियसली नहीं लेता वो आगे नहीं बताएगा अपने बच्चों को। तो पहली बात तो ये है। दूसरा ये कि अगर तो क्राइटेरिया ये होता, मापदंड ये होता कि किसी ने सुसमाचार नहीं सुना है, इसलिए जब वो मरेगा तो उससे नहीं पूछा जाएगा, उसे स्वर्ग में ले लिया जाएगा। अगर तो ये मापदंड होता कि वो आदमी कहता है जी मैंने तो कभी सुसमाचार सुना ही नहीं, तो मेरी तो गलती नहीं है, मैं क्यों नरक में जा रहा हूँ, और परमेश्वर बोलेगा हाँ ठीक है, तुमने कभी सुसमाचार सुना ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हें स्वर्ग ले जा रहा हूँ। अगर ये क्राइटेरिया होता तब तो अच्छा है कि हम किसी को सुसमाचार ना सुनाएं, क्योंकि हो सकता है सुनने के बाद वो विश्वास ही ना करे, फिर तो वो पक्का नरक में जाएगा। मैं दोबारा बताता हूँ, क्या होता है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि जैसे हम सुसमाचार की बात करते हैं, किसी ने सुना किसी ने नहीं सुना। अगर ये क्राइटेरिया होता परमेश्वर का कि भाई जिसने नहीं सुना उससे कोई जवाब नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उसने तो सुना ही नहीं, यीशु के बारे में पता ही नहीं चला, दूसरे धर्म से आया, तो वो मरने के बाद ये ना बोले कि परमेश्वर आप बोल रहे हैं कि यीशु पे मैंने विश्वास नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे तो किसी ने सुसमाचार सुनाया ही नहीं, ना मैं ऐसी क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ था जहां मुझे जीसस के बारे में पता चलता, इसलिए मुझे तो स्वर्ग ले चलिए, मेरी तो कोई गलती नहीं है। इनडायरेक्टली वो गॉड को ही गलत बता रहा है। तो उसका अगर ये बात होती, ऐसा क्राइटेरिया होता कि जिसने नहीं सुना है उससे नहीं पूछा जाएगा, फिर तो भलाई इसमें कि हम किसी को ना सुनाएं, क्योंकि मैंने अगर इनको सुनाया और उन्होंने विश्वास ही नहीं किया, मैंने तो उनका नरक का रास्ता तैयार कर दिया। मैं तो चुप हो जाऊंगा उनके सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने,
अपने माँ बाप के सामने, अरे भाई मत सुनाओ, क्योंकि नहीं सुनाऊंगा तो ये स्वर्ग जा सकते हैं। सुना के अगर इन्होंने विश्वास नहीं किया तो मैंने ही रास्ता तैयार कर दिया इनके नरक के लिए। लेकिन यीशु ने तो ऐसा नहीं बोला था। मत्ती 28:18 से 20 में क्या बोला था यीशु ने? 18 यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। 19 इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। 20 और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। तो यीशु ने ये कमांड क्यों दिया, ये ग्रेट कमीशन क्यों दिया कि सबको सुनाओ जाके? मार्क में ये बोलता है, मार्कुस में 16:15 में बोलता है कि सारे जातियों को टू प्रीच द गॉस्पेल टू एवरी क्रीचर, सारे सब लोगों को सुनाओ। तो ऐसे क्यों बोलेगा यीशु? अगर ये क्राइटेरिया होता तो वो क्राइटेरिया तो बिल्कुल नहीं है, पहले अपने माइंड से निकाल दो। जिसने नहीं सुना उसको जवाब नहीं देना। उसके कारण मैं बताऊंगा, वो भी बाइबल में लिखे हैं। मेरी अपनी गवाही में मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जब मैं सुनाता हूँ सुसमाचार तो वो कहते हैं कि मुझे पहले भी किसी ने बताया, कई बार हो चुका है मेरे साथ ऐसा, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सुना, शायद सड़क पे या कहीं पर किसी भी जगह पे सुना या पर्चा मिला, उन्होंने देखा, फेंक दिया। उस बात का जिक्र उन्होंने कभी फैमिली में किया ही नहीं। वो जाके अपने रोजमर्रा की जिंदगी में खो गए, तो उनके बच्चों को कभी पता नहीं चला। इसलिए जब वो आदमी बूढ़ा होकर मरेगा तो उसके बच्चे कहेंगे नहीं, मेरे दादाजी ने तो कभी नहीं सुना था। ठीक वैसे मेरे जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने कभी नहीं सुना था। लेकिन बाइबल अभी क्या सिखाता है? सुसमाचार की शुरुआत यीशु मसीह से नहीं हुई थी, बल्कि आदम से हुई थी। वो मैं बाइबल से आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि हमें इस बात पे फोकस करना है कि यीशु मसीह ने कहा है कि पूरे जगत में जाके, पृथ्वी के छोर तक जाके सुसमाचार सुनाना है। उससे आप बिल्कुल मत भटकिए, चाहे कितने भी डाउट आए माइंड में। प्रेरितों का 1:8 जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो गए। ये सामर्थ्य पवित्र आत्मा में देता है। इसीलिए यीशु ने हमें ये सुसमाचार दिया था जिस पर हमने विश्वास किया। तो पृथ्वी के छोर तक उसका सुसमाचार पहुंचेगा, ऐसा वादा उसने मत्ती 24:14 में किया। मत्ती 24:14। ये मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये ट्रिबुलेशन, जो महासंकट का जो समय आएगा, जब विश्वास से उठा लिए जाएंगे, उसके बाद के बारे में बताया है। लेकिन बताया क्या, वो पढ़िए जरा एक बार। मत्ती 24:14 और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। अंत कब आएगा? जब ये सुसमाचार सब जातियों को बताया जाएगा, तब अंत आएगा। ऐसा परमेश्वर क्यों कर रहा है? ताकि कोई भी ये ना कह सके कि मैंने सुना ही नहीं, पहली बात तो। उसके अलावा इसी बात की पुष्टि के लिए क्या होता है, ट्रिबुलेशन का जब मैंने एक बार क्लास लिया था, जिसमें मैंने रैप्चर के बारे में बताया था। रैप्चर जिसमें सारे के सारे विश्वासियों को, जिन्होंने यीशु मसीह पर ही विश्वास किया है, उनको उठा लिया जाएगा। रैप्चर जिसको बोलते हैं, वो कब होगा? ट्रिबुलेशन से पहले, जब वो मसीह विरोधी राजा आएगा, उससे पहले सारे विश्वासियों को उठा लिया जाएगा। उसके बाद क्या होने वाला है? जब सारे विश्वासी उठा लिए गए तो सुसमाचार कौन सुनाएगा? पहली बात तो, ठीक है। उसके अलावा थिस्सलुनीकियों में भी ये लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा उस समय जो है होगा इसी धरती पे, लेकिन वो मसीह विरोधी राजा को रोकेगा नहीं, वो होने देगा उस समय वो काम। लेकिन सारे विश्वासी तो चले गए, सारे जितने भी विश्वास करते थे, जिनके अंदर ये था कि लोगों को सुसमाचार सुनाना, वो तो चले गए। अब कौन सुनाएगा सुसमाचार? उसका क्या इंतजाम किया है? सबसे पहले पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन 11। उसमें 2 गवाहों के बारे में लिखा है, जो उस समय आएगा जब सारे विश्वासी उठा लिए जाएंगे और ट्रिबुलेशन पीरियड चल रहा होगा, महामारी चल रही होगी इस संसार में, बहुत कुछ हो रहा होगा। प्रकाशित वाक्य 11:3 और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। हाँ, 1260 दिन, यानी कि ये जो 2 गवाह आएंगे 3.5 साल तक, 3.5 साल वो, जब वो मसीह विरोधी राजा अपना असली रंग दिखाएगा। पहले के 3.5 साल, जो 7 साल में से पहले के 3.5 साल, वो शांति लाने के वादे करता है और ऐसे ऐसे एक्शंस लेगा, पॉलिटिकल एक्शंस, जहां लोगों को लगेगा कि ये सच्चा राजा है। उसने ये भी साबित कर दिया कि मसीह जो था वो परमेश्वर नहीं था, वो
वो लोगों को धोखा देने आया था। इसलिए उन सब लोगों को जो मसीह पे विश्वास करते थे मैंने ख़त्म करवा दिया। वो ऐसा भी यकीन दिला देगा और दुनिया मानेगी उसकी बात को। लेकिन 3.5 साल के बाद जब यहूदियों का मंदिर यरूशलेम में तैयार हो जाता है और ये जो राजा है जो मसीह विरोधी जब ये कहता है कि मेरी प्रतिमा वहाँ लगाओ और उसकी आराधना करो, तब यहूदी उसका विरोध करते हैं और भड़क जाते हैं। लेकिन ये बाकी के 3.5 साल वो हर किसी को जो उसको नहीं मानता, जो उसका चिन्ह नहीं लेता, 666 उसको मरवाता जाता है वो। तब ये 2 गवाह जो वापस आते हैं, हमें नहीं पता ये 2 गवाह कौन है, लेकिन जो बाइबल के जो विद्वान हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो ये मानते हैं कि एलाइजा, एलिया और मूसा, मोसेस, ये 2 हो सकते हैं, लेकिन बाइबल ऐसा कहता नहीं है। तो हम ये पढ़ते हैं ये 2 गवाह क्या करते हैं, वो 3.5 साल तक सुसमाचार सुना रहे हैं क्योंकि विश्वासी कोई है नहीं। प्रकाशित वाक्य 11:4 ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। 5 और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। पहली बात तो ये कि इतने पावरफुल है वो कि कोई उनका विरोध अगर करना चाहेगा तो उनके मुंह से आग निकलती है, वो उसको भस्म कर देगा। यानी सुसमाचार को कोई रोक नहीं पाएगा उस समय। 3.5 साल जब मसीह विरोधी राजा इस संसार पर होगा, विश्वासी नहीं होंगे उस समय पे, इतने पावरफुल होंगे, मिरेकल्स करेंगे वो लोग। प्रकाशित वाक्य 11:6 इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेह न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहें तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। मतलब ये कि उनमें इतनी शक्ति है कि वो ये भी कर सकते हैं कि बारिश रोक देंगे, पानी को लहू बना देंगे, मतलब पीने के लिए पानी नहीं होगा, लोगों की हालत खराब हो जाएगी। इतनी पावर है उनमें। और वो क्या बता रहे हैं, इतना पावरफुल आदमी ये कहता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, उस पर विश्वास करने से ही तुम स्वर्ग पे जाओगे। तो परमेश्वर ने क्या इंतजाम किया इस बात के लिए? यही इंतजाम किया कि जो देखेगा, जो सुनेगा, वो विश्वास करेगा, क्योंकि कोई विश्वासी नहीं है। तो उस समय में जब कोई विश्वासी नहीं है इस संसार में, तो भी परमेश्वर ये इंतजाम कर रहा है कि जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, भले ही वो मसीह विरोधी राजा के हाथों मारे जाएंगे और बहुत सताए जाएंगे, लेकिन उनके लिए भी आखिरी मौका छोड़ा है परमेश्वर ने कि अभी भी मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, क्योंकि जितने विश्वासियों ने ये बोला था कि हम उठा लिए जाएंगे, वो उठा लिए गए तुम्हारे सामने। अब मैं ये 2 गवाह भेज रहा हूं ऊपर से, स्वर्ग से आए हैं, जो ये तुम्हें बता रहे हैं सुसमाचार के बारे में। सुनो, विश्वास करो। तो क्या होगा? बहुत से लोग विश्वास करेंगे, लेकिन वो सताए जाएंगे, वो मार डाले जाएंगे मसीह विरोधी राजा द्वारा। पर ये 2 पावरफुल विटनेस। और लास्ट में क्या कहता वो? प्रकाशित वाक्य 11:7 और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। वो बीस्ट, पशु, मसीह विरोधी राजा, वो उनको मरवा देगा, ठीक है, लेकिन 3.5 साल तक परमेश्वर ऐसा होने देता है। आगे के वचनों में यह लिखा हुआ है कि परमेश्वर उनको फिर से जीवित कर देता है सब लोगों के सामने। वो मर गए, मसीह विरोधी राजा कहेगा इनकी जो लाशें हैं इसको कोई गाड़ेगा नहीं, कोई जलाएगा नहीं, इसको ऐसे पड़ा रहना दो सड़क पे, ताकि सारी दुनिया देखे कि मैंने इनको मरवा दिया। लेकिन परमेश्वर चमत्कारिक रूप से उन्हें जीवित कर देता है और वो स्वर्ग में उठा ले जाते हैं। जब लोग इसको देखते हैं तो वो क्या करेंगे? नहीं, ये सच बोल रहे थे, वो विश्वास करेंगे। इतना पावरफुल टेस्टिमोनी, विटनेस, गवाह जब परमेश्वर उस समय के लिए दे रहा है जब विश्वासी है ही नहीं, उस 7 सालों के लिए, उन लोगों के लिए दे रहा है जिन्होंने मसीह का विरोध किया हमेशा, जिन्होंने कभी विश्वास नहीं किया, उनके लिए दे रहा है वही 2 गवाहियां। तो सोचो आज के समय में जब परमेश्वर का रैथ यानी कि उसका जो क्रोध है अभी आया नहीं है, वो तो ट्रिबुलेशन में आएगा 7 साल में, अभी तो आया नहीं है, तो वो क्यों नहीं देगा सबको मौका सुनने का? पहली बात। एक और वचन पढ़ते हैं हम लोग, प्रकाशित वाक्य 14:6। ये 2 गवाही काफी नहीं है, परमेश्वर ने बहुत से इंतजाम किए। प्रकाशित वाक्य 14:6 फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। स्वर्गदूत भेज रहा हो, उसने 3 स्वर्गदूत भेजे इन 2 गवाहों के बाद भी। स्वर्गदूत क्या होते मालूम है?
मैं और आप जब मिशन ट्रिप पे जाएंगे तो हम कैसे जाते हैं? चल के जाएंगे, बस से जाएंगे, कार से जाएंगे, हो सकता है प्लेन से चले जाएं। फिर एक जगह से दूसरे गांव में जाना है तो पहाड़ों में चढ़ना है। हमारे लिए तो समाचार ले जाना इतना आसान नहीं है। लेकिन 3 स्वर्गदूत वो कैसे सफर करते हैं? वो उनकी जो ट्रैवलिंग है वो तो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है। वो तो अब उनको आप क्या मिसाइल से मारोगे? वो तो आपकी रेंज में नहीं आने वाले, वो तो रडार में दिखाई देने वाले नहीं है। वो जाके लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं, रोज लगे हुए इस काम में। वो सोचो सुसमाचार कितना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के लिए। उस समय में भी कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने नहीं सुना। एंजल्स, स्वर्गदूत सबको सुसमाचार सुनाएंगे। 2 गवाह जो स्वर्ग से आए वो सबको सुसमाचार सुनाएंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे नहीं वहां पे, प्रकाशित वाक्य 14:1-5 में ये भी लिखा है कि 1,44,000 यहूदी इजरायली जिनको परमेश्वर पर विश्वास हो जाएगा वो सुसमाचार पर विश्वास कर लेंगे। वो भी सारे दुनिया में सुसमाचार सुनाएंगे। उसके अलावा जो लोग विश्वास कर लेंगे ठीक वैसे जैसे आपने किया, तो वो क्या करेंगे? वो भी सुसमाचार सुनाएंगे। इतना बड़ा इंतजाम तो परमेश्वर ने उन 7 सालों के लिए किया है, तो सोचो कितना इंतजाम अभी के लिए किया होगा। तो उसके अलावा हम पढ़ेंगे प्रेरितों का 17:31 में, प्रेरितों का 17:31, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। पहली बात तो वो जगत का न्याय करेगा। जगत का न्याय वो तब तक नहीं कर सकता जब तक सब लोगों को इस बारे में पता ना चला हो, सब लोगों को सुसमाचार या यीशु मसीह के बारे में पता ना चला, तब तक वो न्याय नहीं कर सकता जगत का। पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसने साबित कैसे किया? यीशु को जीवित करके, जिसके ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। ऐतिहासिक रिकॉर्ड का मतलब वो होता है जो लोग जो इतिहास लिखते थे, जरूरी नहीं है कि वो विश्वासी थे, ज्यादातर इतिहासकार तो विश्वासी थे ही नहीं, लेकिन उन्होंने वो लिखा जो उस समय हुआ। उसमें भी ये प्रूव हो जाता है कि यीशु मरा और जी उठा और लोगों से मिला, लोगों ने उसको देखा, उसने चमत्कार किए। ये ऐतिहासिक एविडेंसेस हैं। तो ये सब की वजह से परमेश्वर इस स्थिति में पहुंच जाता है कि वो न्याय कर सकता है, वो जज कर सकता है लोगों को कि हाँ तुमने विश्वास नहीं किया। वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं मैंने तो सुना ही नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति आने नहीं देगा यीशु। कितने तरीके से इवांजलिज्म होता है, रेडियो से होता है, टीवी से होता है, पर्चे हम लोग बांटते हैं, पर्सनली जाके सुनाते हैं, बहुत चर्चों में इनवाइट किए जाते हैं लोगों को। बहुत से तरीके से इवांजलिज्म हो रहा है ऑलरेडी। उसके अलावा देखते हैं हम क्या होता है, क्या क्या सबूत है। कभी कभी एक तो ये धारणा है कि जो सवाल मुझे अक्सर सुनने को मिलते हैं कि जो हिंदू रिलीजन है वो तो बाइबल से पहले का है या ईसा मसीह से पहले का है। ये सब अज्ञान इसलिए है क्योंकि हम लोग उसको पढ़ते नहीं है ठीक से और हम लोग उन्हें समझाते नहीं है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। बाइबल जीसस के आने के बाद नहीं शुरू हुई थी, क्रिश्चियनिटी जीसस के आने के बाद नहीं शुरू हुई थी, उससे पहले शुरू हो गई थी, जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे। आदम ने जब सबसे पहली बार पाप किया था तो उत्पत्ति 3:15 में सबसे पहले परमेश्वर ने उसे बता दिया था कि स्त्री का एक बीज यीशु मसीह आएगा जो सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए इस शैतान का सिर कुचल देगा। उस बात को आदम ने स्वीकार किया था। उसका प्रूफ कैसे हुआ? उसके अगले ही वचन में 21 में परमेश्वर ने एक जानवर को मारकर उसकी बलि चढ़ाई, उसका लहू बहाया और उसके चमड़े से उन्हें ढका। अगर उन्होंने विश्वास नहीं किया होता तो उस लहू बहाने का कोई अर्थ ही नहीं है और ना ही उन्हें चमड़े के कपड़े पहनाने का कोई अर्थ है। परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता कि उन्होंने विश्वास भी नहीं किया फिर भी उन्हें कह रहा है कि लाओ मैं तुम्हें पत्तों के कपड़े हटाकर चमड़ों के कपड़े बनाऊंगा, क्योंकि इससे तुम्हारा उद्धार होगा, लहू के बलिदान से। तो हमें यह पता है कि आदम ने विश्वास किया और वहां से वो बलिदान सिस्टम आया। तो हमें पता है कि शुरुआत से ही क्रिश्चियनिटी शुरू हो गई थी, ईसाईयत, मसीहत शुरू हो गई थी पहले मनुष्य से ही। उसको बता दिया गया था कि मसीहा आएगा और वो आगे तक चलता रहा। तो जीसस क्राइस्ट जो नाम जो यीशु मसीह है वो ठीक है हमें बाद में मिला, लेकिन जब से बाइबल शुरू हुई है तब से, कितने साल पुरानी बात है जब बाइबल लिखी गई थी, 3500 साल पहले से बाइबल लिखी जानी शुरू हुई थी। लेकिन जब मूसा आया था आदम से लेकर करीब 2500 साल के बाद, वो सारी कहानियां तो यहूदियों को पहले से मालूम थी, यानी कि वो जुबानी ट्रांसफर हो रहा था, एक दूसरे को बताया जा रहा था यही बात कि हमने पाप किया है, हमें जानवर की बलि देनी है और एक दिन परमेश्वर का पुत्र आएगा जो सबके लिए बलिदान देगा। ये बात तो आदम से लेकर मूसा तक पहले से चलती आ रही है। मूसा ने तो उससे लिखवाया परमेश्वर ने उससे, लेकिन ये सुसमाचार तो चलता आ रहा है तब से लेकर।
तो कोई अगर पूछता है कि क्रिश्चियनिटी तो अभी शुरू हुई है, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो ईसाइयत जो मसीहत है वो तो अंग्रेजों के आने के टाइम पे शुरू हुई है, उससे पहले तो हिंदुस्तान में सब हिंदू ही थे। इससे बड़ी गलत धारणा तो कोई हो नहीं सकती, क्योंकि सबसे पहले जो आया था यीशु मसीह का जो चेला थॉमस, 12 में से एक थोमा, वो तो 2000 साल पहले आया था यीशु के उठा लिए जाने के बाद। 2000 साल पहले जब वो केरल में आया तो उसने क्या किया होगा? सुसमाचार सुनाया होगा। मतलब मसीहत तो तब से शुरू हो चुकी है। उस समय तो जो ब्रिटेन जो बोलते हैं, इंग्लैंड जो बोलते हैं, वो इतना विकसित भी नहीं था, उनको तो शायद पता भी नहीं था, क्योंकि वहां पर तो डायरेक्टली कोई शिष्य गया नहीं था, बाद में पहुंचे। पर भारत में तो पहले डायरेक्टली पहुंचा है, तो उनसे पहले तो हमें मालूम है। लेकिन ये बात दूसरे धर्मों के लोगों को मालूम नहीं है। उनको लगता है कि जो अंग्रेज आए थे उन्होंने यहाँ पर आके लोगों को कन्वर्ट किया और यहाँ पर ईसाइयत या मसीहत आई। लेकिन आप लोग इसको मत मानिए, क्योंकि हमारे पास 2000 साल पहले से ये संदेश है। ठीक है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मुगल एम्परर्स भी आए थे, यानी मुगल बादशाह। अब अकबर और जहांगीर और ये जो बड़े बड़े नाम हमने सुने, बाबर, जिन्होंने 14वीं सदी से लेकर यहाँ राज करना शुरू किया, उनको थोड़ी पता है सुसमाचार के बारे में, उनको थोड़ी पता है गॉस्पल के बारे में। लेकिन ये सच नहीं है। पहली बात, उनका मजहब कौन सा था? इस्लाम। कुरान में तो वैसे ही ईसा मसीह के बारे में लिखा हुआ है। जब 600 AD में जब कुरान लिखी गई थी, 600 साल के बाद, जीसस क्राइस्ट के 600 साल के बाद, तब ईसा मसीह का जिक्र तो उसमें था। उन 600 सालों में भी मसीही भी स्थापित हो चुके थे, एस्टैब्लिश हो चुके थे, और यहूदी तो पहले से चलते आ रहे थे। क्योंकि कुरान में बाइबल का जिक्र है, उसमें हमेशा ये बताया गया किताब के लोग, पीपल ऑफ द बुक, शुरू से बताया गया। उनको मालूम था कि हाँ ईसा मसीह आया, और उसमें लिखा हुआ बाइबल में कि वो मारा गया, वो यहूदियों को उसमें लिखा है कि मसीहा आएगा, हमारे लिए बलिदान देगा। ये सारी बातें तो पहले से स्थापित थी। तो ऐसा लगता हमें कि शायद उनको नहीं पता होगा गॉस्पेल के बारे में, लेकिन उनको अच्छे से पता था। उस समय भी उतने ही मसीही थे, और शायद उससे ज्यादा थे, क्योंकि वो यीशु मसीह से निकल के आए थे। जो जनरेशन से उस समय के निकल के आई थी वो काफी करीब थे सुसमाचार के, तो सबको पता चल रहा था। हम ऐसा सोच लेते हैं कि नहीं, उनको थोड़ी मालूम हुआ, वो तो मुस्लिम थे। या उस समय गांव में एक किसान जो बहुत बूढ़ा है वो मारा गया, मर गया, या उसकी डेथ हो गई, उसने थोड़ी सुना होगा सुसमाचार, ऐसा हम सोचते हैं। मेरा जो बिजनेस पार्टनर था, आप जानते होंगे, वो मुझसे 17 साल बड़े थे, मेरे डैडी के दोस्त थे। तो जब मैं बॉम्बे चला गया और विश्वासी बन के जब वापस आया, तो मैंने पहली बार जब उनको सुसमाचार सुनाया, तो मैंने सोचा कि शायद वो पहली बार सुन रहे होंगे। लेकिन ये पूरा सुनने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि यही समाचार मुझे जब मैं 9 साल का था, हरियाणा के अपने गांव में खेती करता था, तो एक अंग्रेज, एक फॉरेनर ने आके यही चीज़ मुझे सुनाई थी। मुझे तो नहीं पता था, मैं तो उनके साथ इतने साल से काम कर रहा था, 15 साल मैंने उनके साथ बिजनेस किया, लेकिन मुझे नहीं कभी पता चला था कि उन्होंने ऐसा सुना है कभी। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने सुना, विश्वास नहीं किया, कभी आगे बताया ही नहीं। अगर मैं उनको नहीं बताता, उनका डेथ हो चुका है, उनका डेथ ऑलमोस्ट 7 साल पहले हो गया था, अगर मैं उनको नहीं बताता तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी सुना ही नहीं और वो मर गए। लेकिन वो तो मैंने बताया, तो उन्होंने मुझे बताया। उसके अलावा उन्होंने मुझे बताया कि दूसरी बार उनको एक और आदमी था, गैब्रियल बोल के, जिसको उन्होंने अपना मकान किराए पे दिया था, वो भी इसमें विश्वास करता था, उसने भी यही समाचार सुनाया था। तो 2 गवाहियां तो उन्होंने उस टाइम मेरे सामने रख दी, जो मुझे पता ही नहीं थी। ऐसे ही अगर हमें कभी मौका मिलता अपने दादाजी या किसी से पूछने का, तो वो बताते कि हाँ एक मिशनरी आया था, शायद पोर्चुगीज से आया था या जर्मनी से आया था, उसने मुझे समझाया था ये, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया, तो आगे कभी बताया नहीं। तो एक तो वो होता है। तो जितने भी मुगल बादशाह थे उनको अच्छे से पता था ईसा मसीह कौन है, यीशु मसीह कौन है, और उनको सारे वाद विवाद भी पता थे कि इस्लाम क्या अलग विश्वास करता है और यहूदी और जो ईसाई हैं वो क्या बिलीव करते हैं, उनको अच्छे से मालूम था। क्योंकि मैं कुरान की क्लासेस लेता हूँ, जब बाइबल के बारे में सिखाता हूँ तो मुस्लिम्स को, तो उसमें जो लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि वो क्रूस पर मारा गया, ऐसा यहूदियों को लगा, इतना ही लिखा उसमें। और यहूदी कहते हैं कि हमने उनको मार दिया, मसीहा को। तो ये सारी बातें उनको भी पता थी अच्छे से। तो सिर्फ उनको ही नहीं पता होगी, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बादशाहों को पता होती है। जितने भी शिष्य हैं यीशु मसीह के, इवेंजलिस्ट जो होते हैं, वो क्या सिर्फ बादशाहों को बताते हैं या प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं? वो तो आम जनता में जाते हैं। तो जाहिर है कि गांव गांव में खबरें पहुंची भी हैं, लेकिन उनका जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया, इसलिए उनके बच्चों को भी मालूम नहीं चला। तो ज्यादातर लोगों ने जो विश्वास नहीं किया,
जो हम जानते हैं कि जो संकरा गेट है, द नैरो गेट, उसी में से प्रवेश करने वाले कम होंगे ना। तो अगर ज्यादातर लोगों ने विश्वास नहीं किया तो उनके जब बच्चे हुए, एक के 3 बच्चे होते हैं, तो उन तीनों को नहीं मालूम होगा ना। इसलिए आज हम जब देखते हैं भारत में तो बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों ने सुना नहीं है। नहीं, उनके फोर फादर्स ने, उनके पूर्वजों ने सुना है, अच्छे से सुना है। एस्तर की जो किताब है ये कब लिखी गई थी? 4th सेंचुरी बीसी, अराउंड 331-330 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, यीशु से पहले, यीशु मसीह के आने से पहले, ईसा पूर्व करीब 350 साल पहले लिखी गई थी एस्तर की किताब। उसमें क्या लिखा हुआ है? एस्तर 1:1। एस्तर 1:1। क्षयर्ष नाम के राजा के दिनों में ये बातें हुई। यह वही क्षयर्ष है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। हिंदुस्तान का जो नाम है ये एस्तर में अगर आया है तो 350 साल पहले तो वैसे ही आया हुआ है। यही एस्तर के दूसरे वचन में 8-9 में लिखा है, जिसको हम पढ़ेंगे नहीं। तो हिंदुस्तान, इंडिया जो नाम है, उस समय ठीक है, लोग शायद इंडिया के स्टेट्स के नाम ये नहीं थे, दूसरे कुछ नाम थे, दूसरी प्रजातियां रहती थी, लेकिन नाम था, लोग जानते थे ईस्ट में। ये कितने साल पुरानी बात होगी? 2000 प्लस 350 साल, यानी 400 साल, यानी कि कम से कम 2400 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तब से हिंदुस्तान को लोग जानते हैं। उसके अलावा दानियल जो था वो कब था? वो था करीब 500 साल यीशु से पहले, 500 बीसी, ईसा पूर्व 500 बीसी। दानियल के समय में ही गौतम बुद्धा था, सेम टाइम पे थे, दोनों आसपास थे। गौतम बुद्धा का जो जन्म हुआ था वो 567 बीसी में हुआ था, लुम्बिनी नाम के गांव में, जो उस समय का नेपाल का बॉर्डर पड़ता था। वो उसका जो पालन पोषण हुआ था कपिलवस्तु में, तो वो नेपाल और इंडिया के बीच में कहीं पड़ता था वो। तो दानियल ने क्या कहा, जो 500 बीसी में हुआ, यानी कि गौतम बुद्धा के टाइम पे, गौतम बुद्धा सबको मालूम है कि वो हिंदू धर्म से आया था, ठीक है। उसी समय में दानियल ने कुछ बातें बोली हैं जो अपने ओल्ड टेस्टामेंट में हम पढ़ेंगे, दानियल 4:1-3। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। इसमें जो सपना देखा था नबूकदनेस्सर ने, उस सपने के बारे में ही दानियल ने बताया था। दानियल को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, दानियल को परमेश्वर ने वो गिफ्ट दिया और उसने इंटरप्रेट किया, उसने उसका व्याख्यान करके बताया कि क्या है। तब नबूकदनेस्सर को समझ में आया कि दानियल का जो परमेश्वर है वही सच्चा परमेश्वर है। दानियल 4:1-3। 1, नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं, उन सबों को यह वचन मिला। तो वो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। और वो राजा है पावरफुल, किसका? बेबीलोन का, जो आज की डेट में मेसोपोटामिया का सिटी था। वो मेसोपोटामिया का एक सिटी था बेबीलोन। मेसोपोटामिया आज की डेट में इराक पड़ता है। वो सबसे पावरफुल एम्पायर था उस टाइम, सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य। उसका जो बादशाह था वो ये बात बोल रहा है। 2, मुझे यह अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उनको प्रकट करो। जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं, दानियल की वजह से उसे विश्वास हुआ कि दानियल का जो परमेश्वर है, जो यहूदियों का, इजराइलियों का जो परमेश्वर है, वही सच्चा परमेश्वर है। उसको विश्वास हो गया इस बात पे, क्योंकि और कोई बता ही नहीं पाया। सारी दुनिया तक वो ये खबर पहुंचाता है। 3, उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। ये जो गॉस्पेल है कि उसका राज्य का कोई अंत नहीं होगा, यीशु मसीह का, ये सारी बातें इजराइलियों को देखकर दुनिया को समझ में आता था। चमत्कार और चिन्ह उनके भविष्यवक्ता करते थे। और जब परमेश्वर ने दानियल को एक बादशाह, एक पावरफुल बादशाह के सामने खड़ा किया, तो क्यों किया परमेश्वर ने? उसके जरिए सारी दुनिया को पता चलेगा कि वो परमेश्वर कौन है। और ऐसा एक बार नहीं हुआ बाइबल में, मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत बार हुआ। दानियल 6:25 और 26। डैरियस नाम का दूसरा राजा आया। डैरियस की कहानी आप लोगों को मालूम होगी कि जब दानियल को लोगों ने फंसाया था, दूसरे मंत्रियों ने, और उसको डलवा दिया था शेर की मान में, लायंस डेन। वहां से परमेश्वर ने उसे बचा लिया, स्वर्गदूत ने आके। तो डैरियस जो था वो पहले से जानता था कि दानियल जो है वो बहुत ईमानदार है और वो नहीं चाहता था कि इसको कोई तकलीफ हो। लेकिन जब उसने देखा कि इसको बचा लिया परमेश्वर ने, तो उसे विश्वास हो गया। उसने क्या बोला? दानियल 6:25-26। 25,
तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। दुनिया बहुत बड़ी नहीं थी और ये बात हिंदुस्तान जैसे नाम लिखा हुआ एस्तर में, ये सब जगह पहुंचाई जाती थी उस समय। हमें ऐसा लगता है कि कैसे पहुंचेंगे, जाते थे वो घोड़े पे बैठ के, महीनों तक सफर करते थे और सारी बातें जो ट्रेडर्स जो होते थे, जो व्यापारी होते थे, जो कई महीनों के कारवां लेके आते थे और सामान ले जाना लाना करते थे, ये सब उस युग में भी चलता था। और ये सारी बातें कि दानियल ने नबूकदनेस्सर के स्वप्न को बताया, ये सब फैलती थी बातें। आज भी अगर एक न्यूज़ निकल जाती है डीमोनेटाइजेशन की, रात को 8 बजे अगर समाचार आता है, तो हमारे पास इतने तरीके हैं कि वो बात फैल जाती है। अगर प्रधानमंत्री 8 बजे कुछ संदेश दे रहा है और मैंने नहीं भी सुना तो मेरे पास पहुंच जाएगा 9 बजे तक, कैसे ना कैसे। तो उस समय में भी ऐसा ही होता था, सारी बातें हर जगह पहुंचती थी। तो वो यहूदी इजरायली जो उनको 40 वर्ष का जो वीराने में, जो विल्डरनेस में लेके गया मूसा, ये सारी कहानियां, आदम हवा, ये सब कुछ चलता था, बात निकलती थी आगे। एक बात ध्यान रखिए, हम सब किसकी संतानें हैं? आदम की, इसलिए हम आदमी बोलते हैं ना। तो आदम की संतानें हैं, तो जाहिर है कि आदम ने जो अपने बच्चों को बताई वो कहीं ना कहीं से स्प्रेड होते ही तो जा रही है हर जगह पे। कि एक ज्ञान जो आदम हवा से शुरू हुआ वो आज तक दुनिया में दिखाई दे रहा है, हर जाति हर धर्म में दिखाई देता है। नहीं तो इसका कोई अर्थ नहीं है कि सारे धर्म, सारी प्रजातियां बिना किसी मतलब के जानवर को काटे जा रहे हैं, सब के सब। क्यों? कहीं ना कहीं से इसकी जड़ें हैं। जो पहुंचेगा उस जड़ों तक उसको समझ में आ जाएगा यीशु मसीह कौन है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो दारा राजा जो कह रहा है, डैरियस जो कह रहा है कि भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास ये लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। 26, मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियेल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जहां तक मेरा अधिकार है, और वो हमने एस्तर में देखा हिंदुस्तान तक है फैला हुआ। पूरा बेबीलोन जो बहुत पावरफुल था, और जैसा बाइबल सिखाता है आने वाले समय में वो फिर से परमेश्वर उसको बहुत शक्तिशाली बनाएगा, क्योंकि उसी समय मसीह विरोधी राजा का जो शासन शुरू होगा, उस समय फिर से वो देश फिर से बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि दानियल के परमेश्वर के सम्मुख, कौन? यहोवा। कौन? जीसस क्राइस्ट। उसके सम्मुख कांपते और थरथराते रहें। ये बादशाह कह रहा है जो सबसे पावरफुल है। संदेश को वो खुद फैला रहा हो, और बाइबल में लिखने के बाद तो वैसे ही सब जगह फैल जाता हो। तो क्योंकि जीवता और युगायुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। जीवता कहीं और ये जिक्र ही नहीं आता। हमें ये पता है कि जीवता परमेश्वर कौन है। गॉस्पेल तो बहुत पहले से सारी दुनिया में चल रहा है, और वो हर आम आदमी के पास पहुंचता है। आम आदमी उसको सुनता है, वो कहता है अच्छा ठीक है, बंद कर, और नहीं सुनना मुझे, खत्म। उसके लिए बात, अब वो जाके शाम को टीवी देखेगा, उसके लिए उतना ही वैल्यू है उसका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जवाबदारी नहीं है। जब वो मरेगा तो परमेश्वर पूछेगा तुम्हारे पापों का क्या, पूछने वाला ही है वो, क्योंकि वो याद दिलाएगा उस समय कितनी बार मैंने तुम्हें आके दिखाया कि तुम्हारे अंदर पाप है, तुम्हें क्षमा चाहिए, लेकिन तुम्हारे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। तुम्हें उसके अंदर कोई जवाब देने की जरूरत नहीं लगती थी, इसलिए तुम आगे निकलते चले गए। और तुम्हारे बच्चों ने सोचा कि हाँ, बहुत से लोगों ने नहीं सुना है। 2000 साल पहले जब केरला में थॉमस आया, तो इसका मतलब यह है कि अंग्रेज लेके नहीं आए थे यीशु मसीह का नाम इस देश में, यीशु मसीह का शिष्य लेके आया था। उसके बाद बहुत से और मिशनरीज आते रहे 2000 सालों में। पुर्तगाल से आए, जर्मनी से आए, सीरिया से आए, बहुत से देशों से आते रहे। बाद में इंग्लैंड से भी आने लगे लगातार। और आज भी हम देख रहे हैं इतने सारे विदेशी मिशनरीज आज भी काम कर रहे हैं, गांव-गांव में जाते हैं। जो ट्राइब्स होते हैं, जो जंगली प्रजातियां होती हैं, उनमें भी जाते हैं वो लोग। तो कुछ बातें ऐसी हैं बाइबल की जो हिस्टोरिकल हैं। सुसमाचार हर समय हर युग में सुनाया जाता रहा है, और लोग उसका विरोध करते हैं भले ही, या उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि इसमें शक्ति है। मैं एक बार बस में जा रहा था, तो एक साधु बैठा था मेरे साथ में। मेरे पास सिर्फ आधे घंटे का टाइम था। मैंने उससे ऐसे बात करना शुरू किया, तो वो राजस्थान के किसी जगह की बात कर रहा था वो, और किसी बाबा या किसी गुरु की बात कर रहा था। तो मैंने उसे बताया कि पापों की क्षमा यीशु मसीह से मिलती है। मैंने उसे सुसमाचार सुना दिया पूरा, और बिल्कुल क्लियर सुनाया। 2 मिनट तक तो वो चुप ही रहा। उसके बाद मुझे एक ही बात बोला, मैं जानता हूं कि यीशु मसीह में बहुत शक्ति है,
उसको पता था पहले से, भले उसने विश्वास नहीं किया कभी, लेकिन उसे मालूम है। तो उतनी बातचीत मेरी उससे हुई थी, बिल्कुल सबूत है हमारे पास इस बात के। सारे मिशनरीज काम करते थे गांव-गांव में जाके। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखो ना, आज कभी आप मिशन ट्रिप पे जाओ गांव में या दूसरे स्टेट्स में, आपको पता चलेगा वहां पर ज्यादा लोगों को पता होता है। दिल्ली, बॉम्बे जैसे बड़े बड़े महानगरों में लोगों को इतना नहीं पता होता, यहाँ पे आप मेट्रो में निकल जाओ, लेकिन आप जाओगे गांव-गांव में, वहां लोगों को फिर भी पता होता है, क्योंकि मिशनरीज वहां ज्यादा काम करते थे, क्योंकि वहां ज्यादा छूट थी और लोगों के पास समय होता था, सुनने आते थे वो। यहाँ शहर में समय नहीं होता है, तो लोगों को इतना मालूम नहीं होता है। हमारे को जब हम कभी इस बात में बहस में उलझ जाते हैं कि कौन सा पुराना था, तो आमतौर पे मसीही जो है वो थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, जैसे उसे बताया जाता है कि हिंदू धर्म तो यीशु मसीह से पुराना है। तो प्लीज याद रखिए, जब से मनुष्य की शुरुआत हुई है तब से गॉस्पल आदम को सुनाया गया था, उत्पत्ति के 3:15 में। उत्पत्ति 3:15, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। शैतान जो सांप बन के आया था उसके बारे में लिखा है ये। और इंग्लिश की जो बाइबल्स होती हैं, जो अच्छी ट्रांसलेशन है, उसमें सीड जो है उसमें एस कैपिटल है। जो हिब्रू भाषा में जब ये लिखा गया था तो हमें पता था ये खास बीज के बारे में बात कर रहा है, जो बाद में पौलुस ने भी यूज किया रोमियो के 4 में, सीड ऑफ अब्राहम, अब्राहम का जो बीज है। तो हमें मालूम है कि वो यीशु मसीह के बारे में बता रहा है कि शैतान का सिर हमेशा के लिए कुचल देगा। गॉस्पल तो वहीं से शुरू हो गया, हमेशा याद रखिए। पूरी की पूरी जो ओल्ड टेस्टमेंट है, जो पुराना नियम है, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। अगर आप भजन संहिता पढ़े, अगर आप भविष्यवाणियां पढ़े, यशाया की, यरमाया की, वो सिर्फ मसीहा के बारे में बता रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मसीहत या ईसाईयत ईसा मसीह के बाद शुरू हुआ है? ईसा मसीह, यीशु मसीह नाम जो है वो 2000 साल पहले आया था, लेकिन क्रिश्चियनिटी तो तब से शुरू हो गई जब पहला मनुष्य आया था। तो क्या उससे पुराना कोई धर्म हो सकता है? पहली बात तो ये है। इस संदेश का भाग 2 अवश्य देखिए, यह जानने के लिए कि यीशु के आने से पहले जगत में सुसमाचार का प्रचार कैसे होता था प्राचीन सभ्यताओं में।